सब तेरी आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी पंडित जी पूजन करा। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए व्यास भगवान की जय। परिजन जी श्रीमद् भागवत भगवान का पूजन करेंगे, मेरे गोविंद का पूजन करेंगे, व्यास भगवान का पूजन करेंगे। जय जय श्री राधे। ओम हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलायस्तनो हरि। ओम हरि ओम। गणनान्तो गणपति गवामहे, प्रियनान्तो प्रियपति गवामहे, निधिनान्तो निधिपति गवामहे। वसो मम्याहमिजासि गर्भधम् तत्त्वमजासि गर्भध्वम्। जय श्री राधे। ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भैया आप भी करो, व्यास भगवान का पूजन करें, श्रीमद् भागवत जी को दक्षिणा दे, व्यास भगवान को दक्षिणा दे करके पूजन करें। सभी आचार्य बंधुओं का तिलक बंधन करें। श्री राधे। जय जय राधे। भागवत जी को दक्षिणा दे, व्यास भगवान को दक्षिणा दे, सभी आचार्य बंधुओं का तिलक बंधन करें, भगवान की मंगलमय आरती करें। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती का थाल ले लो परिजन जी। जय जय श्री राधे। ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातः श्री राधे। ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वादर्श प्राणस्य मुखार्ध जगनेन जायतः। आरतियते पावन पुराण की, आरतियते पावन पुराण की, धर्म भक्ति जे ज्ञान दान की, धर्म भक्ति जे ज्ञान दान की, आरतियते पावन पुराण की, आरतियते पावन पुराण की, महापुराण
सुगम कल्प फल सुगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल परमानंद सुधारसमय कल लीला रते रस रसुधान की आरती पावन पुराण की कल मल मथन प्रताप निवारण कल मल मथन प्रताप निवारण जन्म मृत्यु भव भय हारण जन्म मृत्यु भव भय हारण सेवक सतत सकल सुख कारण सेवक सतत सकल सुख कारण शुभ औषधि हरित भान की आरती पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाश विषय विलास विमोह विनाश विमल विराज विवेक विकास विमल विराज विवेक विकास भगवती तात्पर ऐसे प्रकाशन भगवती तात्पर ऐसे प्रकाशन परम दूत पर आत्म ध्यान की आरती पावन पुराण की परमहंस मन उल्लास परमहंस मन उल्लास रस कहते रस रास विलास रस कहते रस रास विलास गोप गोप रति प्रेम सुभाष गोप गोप रति प्रेम सुभाष कथा अपनी जनप्रिय सुभान की आरती पावन पुराण की परम भक्ति ज्ञान की आरती पावन पुराण की कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार सदान संत ध्यान वंदे भवानी से त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव विद्यारवं त्वमेव सर्वं आरती पावन पुराण की परम भक्त ज्ञान की आरती पावन पुराण ओम आरत्यम समर्पयामि नमो भागवत जी को आरती दे दे ओम हरिओम आरत्यम समर्पयामि नव जलम शीतलम समर्पयामि कल कलेश ते श्री गणपते को नाम जाके सुमिरन के बिना न हो देव न हो को काम। जय 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 गिरिजा सुमन और श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूरन की जो काज प्रथम वंदना आपको और दूजे भोलेनाथ
शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर जी जी गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राधे। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी जी अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा नमामि यमुनामहं सकल सिद्ध हेतु मदा मुरारिपद पंकजे स्फुरत मन्दरेणुत्कटा तटस्थ तव कानन प्रकट मोद पुष्पं पुनः शुराशूर सुपूजित स्मर पितुः श्रियं बिभ्रति आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोपाविराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय हनुमते नमः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरभौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् शर्वाङ्गे हरचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजते गोपाल चूड़ामणि। जी जी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
नगम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जी जी बुद्धहीन तन जानकी और सुमिरो पवन कुमार बलबूती विद्या देहु हरं कलेश विकार। और जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जान बंदौ सबके पद कमल सदा जोरे जोगपान। जी जी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय सटवरन गजानन माता जगत जनन दामिन दुत गाता। जाके योग पद कमल मनावहु ताशु कृपा निर्मल मति पावहु। जनक सुता जग जनने जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने को डाल डाले पात पे श्री राधे राधे जी जी राधे। ब्रज 84 कोश में चार गाम निज धाम वृंदावन और मधुपुरी बरसाना नंदगाम। जी जी राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोरी जियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। जी जी और राधा मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि
भागवत महापुराण। दूर दूर से आए हुए मेरे गुरुजन, भक्तजन, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग तथा मेरी माता बहनें, मेरे सभी संगीत साथी तथा सभी समस्त श्रोतागण, समस्त भक्तजन, सभी को मेरी तरफ से जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सबका बंशी वाले की इस पावन धरा पर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो 5 मिनट सभी भक्त अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों में कीर्तन के माध्यम से मेरा कहना है सभी भक्तों से कि सभी भक्त ताली सेवा करते हुए एक साथ मिलकर बोलेंगे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम।
सिया राम जय 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 हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की जय जय श्री राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्यंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु प्रतमोह मदान्धकारनाशम् वेदाय तदोदयते विवेकः। एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तो ही हमें श्रीमद् भागवत कथा में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे सुंदर ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान हमें गोविंद की कृपा से ही में होते हैं, हमें ठाकुर जी की कृपा से ही मिलते हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा को कभी हमें मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए, बल्कि इस दृष्टि से सुननी चाहिए जो कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन लावे, जो कि हमारे जीवन को सुधारे। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है? कथा को श्रवण करने का नियम क्या है और श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनाई जाती है, इसका क्या कारण है? इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्मा कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्मा का यह संक्षिप्त वर्णन दिया गया है, इसीलिए एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग बात बात पर कहते हैं सत सत, लेकिन ये सत्य है क्या? सत्य कहते किसे हैं? अपने जीवन की महत्वपूर्ण 3 बातों को हमें अवश्य जानना चाहिए कि सत्य, चित्त और आनंद है क्या? सत्य कहते किसे हैं? हम लोग बात बात पर बोलते तो हैं कि ये सत्य है, ये सत्य है, लेकिन सत्य है क्या? जो पहले सत्य था और मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचेगा, वो तो एक केवल परम पिता परमेश्वर अविनाशी है। वो पहले सत्य है और मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य बचेगा, उसे ही हम लोग सत्य कहते हैं। चित्त किसे कहते हैं? जैसे कि हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होती है
तो हमें किसी बल्ब ट्यूब जलाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिस परम पिता परमात्मा को न कभी बल्ब की जरूरत, न किसी लाइट की जरूरत, क्योंकि वो स्वयं चित्त प्रकाश रूप है। ऐसे परम पिता परमात्मा को हम वंदन करते हैं, जो कि चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, विवेकीय स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। और हमारे अंदर भी उसी परमात्मा का प्रकाश है। आनंद की परिभाषा हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर रूप में दी गई है। आनंद कहते किसे हैं? डंडप के गद्दों पर सोने का नाम आनंद नहीं है। एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। आनंद नाम तो परमात्मा का नाम है, जो कि बाहर होता ही नहीं, अंदर की भावना का नाम आनंद है। जैसे कि धनवान का उल्टा निर्धन, धनवान का उल्टा होता है निर्धन, और विद्वान का उल्टा होता है मूर्ख। लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि आनंद नाम स्वयं परमात्मा का नाम है। सच्चिदानंद रूपाय जी जी विश्वोत्पत्त्यादितवे राधे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो कि विश्व को बनाते हैं और उसका पालन करते हैं और उसको लेकर देते हैं, और जिनकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार चलता है। आगे देखेंगे तापत्रय विनाशाय। तापत्रय विनाशाय, जो कि तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। और गोस्वामी जी ने बताया है वो राम राज काउले नहीं
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के भैया दुखी कोई मन दुखी, तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे सब दुखी तुझी राम के दास के भैया, तुझी राम के एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो कि अपनी छाती पर हाथ धरकर ये कह दे कि मैं सुखी हूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस संसार में। किसी को तन का दुख, किसी को मन का दुख, तो कोई धन में न रहते उदास। तन का दुख किसे कहते हैं? जैसे कि 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर करते हैं, लेकिन खाते क्या हैं? मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। एक बार डॉक्टर साहब ने पूछा, सेठ जी ये कैसा भोजन, इतना सब वैभव होने के बाद भी और मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का? तो सेठ जी ने जवाब दिया, क्या करूं डॉक्टर साहब, रोटी चुपड़ कर खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इतना सब कुछ है, इतना धन वैभव है, लेकिन खाते क्या है? मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। ये होता है तन का दुख। आगे देखेंगे कि हम मन का दुख किसे कहते हैं। जैसे कि पिताजी तो चाहते थे कि मैं अपने बेटे का विवाह किसी प्रतिष्ठित परिवार से करूंगा, किसी अच्छे खानदान से करूंगा, लेकिन पता चला कि बेटा घर की नौकरानी को लेकर भाग गया। तो ये होता है मन का दुख। आगे देखेंगे, कोई धन बिन रहत उदास। एक व्यक्ति बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, डिस्टेम्बर करता है, बड़ी बड़ी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, और जब शाम को घर जाता है तो 300 रुपए कमा कर ले जाता है। उसमें से अब बच्चों को खिलाए या अपनी बीवी को खिलाए या खुद खाए। ऐसे व्यक्ति धन बिन उदास रहते हैं। लेकिन सुख किसको है? तो सुख तो भैया केवल राम के दासों को है, भगवान के दासों को है। कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं को। कबीरा सब जग निर्धना
कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं हो, धनवंता नहीं हो भैया, धनी तो वही है जिसके पास मेरे गोविंद के नाम का धन है। जिसके पास कमा लिया वो इस संसार में कभी दुखी नहीं रह सकता, वो सबसे बड़ा धनी है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप तथा आदि भौतिक ताप, और तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की, विनिष्ट करने की जिन श्री कृष्ण में, जिन ठाकुर जी के नाम में शक्ति है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत के प्रधान देव तो श्री कृष्ण गोविंद है ना, इसीलिए भागवत महात्मा के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है। उनकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार चलता है और चल रहा है, इसीलिए सब बोलेंगे मेरा आपकी कृपा से जी जी सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अतवार के बिना ही ये मेरी नाव चल रही है। द्वार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजुल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करती नहीं हूँ कुछ भी, करती नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। और चीज की भी, अब और चीज की भी दरकार ही नहीं है। आपकी कृपा
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया। जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया, सीधे वन की ओर चले गए। महर्षि वेदव्यास जिनके पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वो सुखदेव जी को वापस ला सकें। ऐसे परम वंदनीय शरभूत हृदय श्री सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं। सज्जनों, आज हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत, परम शांति का जो स्थान है, उसे हम कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। आइए आज हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलें, जो कि पवित्र भूमि है, जहां 88,000 संत जन विराजमान हैं और 88,000 संत जनों के बीच आज 20 वर्ष आयु वाले परम सूत जी का आगमन हुआ। और सूत जी को आते देखकर 88,000 संत जन सभी खड़े हो गए और सूत जी महाराज का स्वागत करने लगे। आइए महाराज विराजिए, उनका वंदन करने लगे। तो सूत जी महाराज एकदम देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि मेरा इतना आदर क्यों, मेरा इतना सत्कार क्यों, आखिर क्यों, मैं समझ नहीं पाया। तो शौनकादिक ऋषि कहने लगे, हे सूत जी महाराज, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, जय जय। हमारे शास्त्र बताते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थितैव च ते सर्वे अपजान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़ा होता है तो कोई धन में बड़ा होता है। हे सूत जी महाराज, लेकिन सबसे बड़ा तो वो होता है जो कि ज्ञान में बड़ा होता है। जय जय। इसीलिए आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, आप ज्ञान में तो सबसे बड़े हैं। इसीलिए आज हम आपके चरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण गोविंद की हमें प्राप्ति हो जाए कि कृष्ण प्राप्ति कारम शाश्वत साधनम त्वादुदान। हमारे शास्त्र कहते हैं, कभी संत भगवानों के पास जाकर के, कभी विद्वानों के पास जाकर के हमें फालतू के प्रश्न नहीं करने चाहिए। जय जय। कभी हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि महाराज जी मेरे बेटा की शादी होगी कि ना, कि महाराज जी मेरी फैक्ट्री चलेगी कि ना, बल्कि संत विद्वानों के पास जाकर के हमें केवल एक ही प्रश्न करना चाहिए, हे संत भगवान मुझे ये बताओ
कि मुझे गोविंद की प्राप्ति होगी कि नहीं, मेरी ठाकुर जी के चरणों में प्रीति होगी कि नहीं। क्योंकि भागवत में वर्णन आता है संतों का छड़ और अन्न का कड़ हमें कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जय जय। जो हमें थाली में भोजन मिलता है उसका ये प्रयास करो कि उसका कभी एक भी कड़ बर्बाद न जाए। जय हो। और संत भगवान के पास जाकर कभी फालतू के प्रश्न मत करो, उसका ये प्रयास करो कि हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए। हमें ठाकुर जी के चरणों में प्रीति हो जाए। तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि इस संसार के लोगों को गोविंद की प्राप्ति कैसे हो, ठाकुर जी के चरणों में हमारा प्रेम कैसे हो, ऐसा कोई साधन बताओ, हमें ऐसा कोई साधन बताओ कि ठाकुर जी के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। इसको सुनकर सूत जी गदगद हो गए, बहुत खुश हुए और कहने लगे कि आपने प्रश्न बिल्कुल सही किया है। जो कि हर मानव के जीवन का कल्याण करने वाला है कि हमें ठाकुर जी के प्राप्ति कैसे हो, ठाकुर जी के चरणों में मेरा प्रेम कैसे बढ़े। और बताते हैं कि इस जीवन को हमें ऐसे गंवाना नहीं चाहिए। ये जीवन केवल हमें ठाकुर जी के भजन के लिए मिला है। और गोस्वामी जी ने बताया है, ओ बड़े भाग्य मानुष तन पावा, छोड़ दुर्लभ सद ग्रंथ नवावा। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लेकिन आज बताने लगे कि ये जो हमारी प्रवृत्ति हो गई है ये क्या है, केवल यह समय का दुरुपयोग है। हम समय का दुरुपयोग करते हैं और हमारी ये परिस्थिति होती है कि काल व्याल मुख ग्रास त्राण निर्णाश हेतवे। हमारा जीवन है क्या? गौर करें कि हमारा जीवन है क्या? बहुत बड़ा अजगर रूपी सर्प है और हम सुरक्षित कब तक हैं कि जब तक ये अजगर रूपी सर्प अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। और जैसे ही इसने अपना मुंह बंद किया तुरंत हमारी जी जी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हमें ऐसे काल रूपी सर्प से बचने के लिए ठाकुर जी का भजन और कीर्तन करना चाहिए। हम लोग अभिमान तो बहुत ऊंचा करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक विद्वान रात्रि विश्राम कर रहे थे अपने घर और रात्रि विश्राम करते समय सोचने लगे कि अब तो मुझे बहुत समय हो गया है, ये व्यापार करते करते अब कोई नया व्यापार करूं।
तो मन कहता है कि नया व्यापार करके क्या करोगे। मन कहता है कि नया व्यापार करके क्या करोगे, कि नया व्यापार करके क्या करेंगे। ज्यादा पैसा आएगा तो कंपनी फैक्ट्री खोलेंगे। तो मन कहता है कि फैक्ट्री खोल के क्या करोगे। तो कहने लगा कि हाईवे के बगल में जो 28 एकड़ जमीन है, कल उसकी रजिस्ट्री करा लेता हूं। तो मन कहता है फिर क्या करोगे। अरे जब हाईवे के बगल में जो 28 एकड़ जमीन है और कल उसकी रजिस्ट्री करा लेता हूं तो मेरा धनकों की लिस्टों में नाम हो जाएगा, मैं बड़ा धनवान हो जाऊंगा, पैसे वालों में मेरा नाम हो जाएगा। मन कहता है तो फिर क्या करोगे। अरे जब धनकों की लिस्ट में मेरा नाम हो जाएगा तो दोपहर का भोजन दिल्ली में और रात्रि विश्राम बंबई में। तो मन कहता है फिर क्या करोगे। अरे फिर क्या करेंगे, हमारे शेयर मार्केट में इश्यू निकलेंगे। तो मन कहता है फिर क्या करोगे। रात के 8 बजे से बस ऐसे ही बिस्तर में डले डले सोच रहे थे। पता चला कि सोचते सोचते 9:45 बजे हार्ट फेल हो गया और सब सोचना विचारना ऐसे ही धरा रह गया। इसीलिए हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, हमें अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। यह मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है, जो कि अभिमान करते हैं बहुत ऊंचा, लेकिन है कुछ भी नहीं। और बताया है कि चिंता करो तो मिले बीमारी और चिंतन करो तो मिले मेरो बांके बिहारी। इसीलिए हमें चिंता को छोड़ करके और चिंतन करना चाहिए। इसीलिए जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। और गोस्वामी जी ने बताया भी है, हो लोग केवल और नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लेकिन चिंता कैसे मिटे और चिंतन कैसे बढ़े, ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ। कि हमारी चिंता मिटे और चिंतन बढ़े। तो आज श्री सूत जी भगवान कहने लगे कि भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता, जो कि मैं इस कथा को आज आप सभी को श्रवण कराऊंगा। एक बार देवताओं को पता चला कि श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। तो स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के आए और कहने लगे, हे भगवान, ये स्वर्ग रूपी अमृत आप ले लें